बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी का बहुत लाजवाब एकदम रसीले हलवे की रेसिपी। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सब चीज़ों का नाप मैंने परफेक्ट बताया है। इससे आपका जो हलवा है बिल्कुल हलवाई जैसे बनेगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ये एकदम रसीला हलवा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी ली है, तो उस हिसाब से मैं 3 कप पानी ले रही हूँ। अगर आप दूध डाल लें पानी के जगह तो आप जो है 3.5 कप जो है दूध लेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें ये डाल दिया और ये 4 मैंने इसमें हरी इलायची डाल दी, ऐसे खोल के मैंने साबुत डाल दिया, आप पीस भी सकते हैं। और मैंने इसमें जो है ज़ाफ़रान के चंद धागे डाल दिए। मिक्स कर लेंगे और इसको जो है लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि सारा कलर इसमें आ जाए। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी दानेदार ली है, उसी के हिसाब से मैंने 1 कप चीनी ली है, 1 कप मैंने जो है घी लिया है। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, ये कुछ बादाम है, काजू है और पिस्ता है। मैंने इसको 2-2 हिस्सों में काट लिए हैं। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सूजी को चॉपर में डाल दिया क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीसना है। अगर आप चाहें तो चीनी को भी ऐसे बारीक पीस सकते हैं, उससे ये होगा कि आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक मैंने इसको पीस लिया है। अब जो है पानी में अच्छा खासा उबाल आ चुका है। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि ये पानी जो है ठंडा ना हो, गर्म ही रहे। कढ़ाई में सारे घी को डाल देंगे और जो ड्राई फ्रूट हमने लिए हैं उसमें थोड़े से मैंने गार्निश के लिए छोड़ दिए। बकाया को जो है मैं रोस्ट कर रही हूँ। अगर आप ड्राई फ्रूट को रोस्ट करना नहीं चाहते तो आप ऐसे ही बारीक काट के डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह जब हम रोस्ट करके ड्राई फ्रूट को डालते हैं तो हलवे का जो टेस्ट है, जायका है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसको रोस्ट किया, ज़्यादा कलर इसका चेंज नहीं किया। घी हमारा अच्छा खासा गर्म है। इसी गर्म घी में हमने सूजी को डालना है। सूजी को कभी ठंडे घी में नहीं डालें। कुछ लोग ठंडे घी में सूजी को डाल लेते हैं, इससे ये होता है कि सूजी घी में जाके फूलती नहीं, बिल्कुल घी को जज़ब कर देती है। इससे एक तो घी ज़्यादा लगेगा हलवे में, दूसरा दानेदार आपका हलवा नहीं बनेगा। इसी स्टेज पे हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है जब तक हमारी सूजी अच्छी तरह फूल ना ले और इस पे अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। आप देख सकते हैं हमारी सूजी थोड़ी फूल चुकी है और इसका हर दाना फूल चुका है क्योंकि हमने इसको गर्म घी में डाला था, तो इसने घी को भी जज़ब नहीं किया। हमने ऐसे ही जो है मुसलसल चम्मच चलाना है क्योंकि अच्छी तरह हमने इसको भूनना है ताकि ये जो है अच्छी तरह इस पे कलर आ जाए और ये जो है ब्राउन सा हो जाए तो वो ज़रा अच्छा लगता है। और इसका जो कच्चापन है वो भी हमने ख़त्म कर देना है। साइडों से भी ऐसे ही हमने सूजी को करना है ताकि जो है यकजान सारे हमारी सूजी जो है वो भून जाए। फ्लेम अभी भी हमारी स्लो है। आप देख सकते हैं कि इस पे जो है झाग सी आ चुकी है, बबल से आने लग गए हैं। तो इसी स्टेज पे हमने जो है इसमें थोड़ा सा जो है बेसन जो है 1 चम्मच डालना है। बेसन से जो है हलवे का जो टेस्ट है वो ज़बरदस्त हो जाता है। और जैसे हम गरम घी और सूजी में बेसन को डालते हैं तो इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। तो आपने ऐसे ही इसमें चम्मच चलाना है ताकि इसमें जो गुठली लम्स बन चुके हैं वो ख़त्म हो जाएं। लेकिन जैसे ये थोड़े से टाइम हो जाए खुद सी वो हो जाती है। आप देख सकते हैं कि हमारे सूजी का कलर जो है अच्छा खासा जो है चेंज हो चुका है और इस पे बबल भी आ चुके हैं ज़्यादा और ये जो है झाग ज़्यादा हो गई। तो यही स्टेज है कि इसमें हम पानी डाल दें गरम। ये जो है ज़ाफ़रान और इलायची वाला पानी है वो इसमें शामिल कर देंगे और चम्मच ऐसे चलाएंगे ताकि इसमें ज़्यादा गुठली लम्स वगैरह ना हो, क्योंकि गर्म पानी है तो ऐसे हो जाती हैं। तो बस आपने ऐसे चम्मच चलाना है तो बस चंद सेकंड के बाद ये खुद ही फिर ख़त्म हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें अभी पानी है, लेकिन हमने ऐसे ही चम्मच चलाना है ताकि इसको जो है हम थोड़ा सा और भी थिक कर लें। और इस पर हमने ढक्कन भी रख देना है क्योंकि ये अभी कच्चा है, जायका होता है इसमें। तो हमने 1-2 मिनट के लिए इस पर ढक्कन रख देना है ताकि इसमें से अच्छा खासा जो इसका घी है सूजी से अलग हो जाए। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि जो सूजी ने सारा जो घी अलग कर दिया है और जो इसमें पानी भी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। तो मैंने इसको जो है ज़रा सॉफ्ट रखा है, अगर आप चाहें तो इसको थिक भी रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कैसे हमारा रसीला जो हलवा तैयार हो रहा है। यही स्टेज है, आखिर में हमने चीनी को डालना है। ये जो है दानेदार चीनी है, तो आप पिसा हुआ चीनी भी डाल, उससे ये होगा कि ये जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो ये दानेदार चीनी है तो इस पे 1 मिनट के लिए लाजमी ढक्कन रखना होता है ताकि हीट की वजह से ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाए।
तो इसमें थोड़ा सा पानी से भी वो हो जाता है। तो ये जो है इसमें हमने लाजमी ढक्कन रखना होता है। तो 1 मिनट के लिए इस पर ढक्कन रख देंगे ताकि अच्छी तरह जो है मेल्ट हो जाए। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि कैसे जो है सूजी ने घी को अलग कर दिए और जो हमारी चीनी वो भी अच्छी खासी जो है मेल्ट हो चुकी है। कैसे हमारा रसीला हलवा तैयार हो रहा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बिल्कुल आसान है, 10 से 12 मिनट लगते हैं इसके तैयार होने में, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो हलवा है वो तैयार होता है। तो मैंने इसको थोड़ा सॉफ्ट रखा है, आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट आखिर में डाल देंगे, थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। हमारा सूजी का हलवा बहुत शानदार बन चुका है। जब सूजी से घी अलग हो जाए तो आप समझ लें कि आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। यही टाइम है कि हम हलवे को चेक कर लें कि हमने जो चीनी इसमें डाली है वो सही है या नहीं। अगर कम ज़्यादा है तो इसी स्टेज पे हमने कर देना, क्योंकि आखिर में 1 मिनट के लिए इसमें ढक्कन रख देना होता है। तो अगर चीनी कम है तो आप इसमें डाल के इसको वो बराबर कर सकते हैं। मैंने 1 कप सूजी जो थी वो 1 पाव ही थी, तो मैंने उसी हिसाब से चीनी और घी आपको बताया है। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप और डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको चेक किया था, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट मीठा था। अगर आप और खाना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारा जो हलवा अच्छी तरह तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।